हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, हम देखिए जैसा कि हमने पहले मैथ, हिंदी, इन सभी का जो समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क है वो करा है, तो आज हम ईवीएस के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास हमारी 5th है, ठीक है। अप्रैल 23rd ऑफ अप्रैल की हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। टॉपिक इज़ वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे क्या होता है बच्चों, ये कब मनाया जाता है? देखिए बच्चों, 22 अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे एवरी ईयर। बच्चों, हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। दिस डे रिमाइंड अस हाउ मच हार्म वी हैव कॉज टू अर्थ। बच्चों, ये दिन हमें ये रिमाइंड करवाता है, ये बताता है कि हमने हमारे जो अर्थ है उसको कितने नुकसान दिए हैं। एंड टीचेज अस टू टेक केयर ऑफ़ आवर मदर अर्थ। और हमें ये बोलता है कि अब हमें हमारी जो मदर अर्थ है उसका ध्यान रखना चाहिए। एंड प्रिवेंट मोर डैमेज टू इट, और हमें उसे और ज़्यादा डैमेज मतलब नुकसान से बचाना चाहिए, ठीक है। Activity 1. Select a fruit you like because of its taste and smell. Then cut the fruit into a few pieces and put it into a box or tiffin and sprinkle some water on it. देखिए बच्चों, आपको कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद है उसकी टेस्ट या स्मेल की वजह से उसको आप लेंगे, उसे छोटे छोटे पीसीज में काटेंगे और किसी छोटे बॉक्स या टिफ़िन में पैक कर देंगे और उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। देन क्लोज द लिड ऑफ द बॉक्स और टिफ़िन टाइटली एंड कीप इट फॉर 2 days। और बच्चों, फिर उस बॉक्स का ढक्कन बंद कर देंगे आप टाइटली। आफ्टर 2 days ओपन द लिड ऑफ द बॉक्स और टिफ़िन, ऑब्जर्व इट केयरफुली। और 2 दिन तक के लिए आपको पैक कर देना है, ठीक है। और 2 दिन बाद आपको देखना, उसको खोलना है और उसे ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसी के ऑब्जर्वेशन पे आपने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, इसी के बेस पे आप सभी को इसका आंसर करना है। तो चलिए देखिए बच्चों, हमने जो फ्रूट है उसको एक टिफ़िन में बॉक्स में पैक किया था फॉर 2 days। आफ्टर 2 days हमने उसको खोला तो हमें क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या क्या देखने को मिला। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस अकर्ड इन द स्मेल ऑफ फ्रूट। उसकी स्मेल में क्या चेंज आया। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी बॉक्स या टिफ़िन को 2 दिन बाद अगर हम खोलते हैं, उसमें कुछ भी फूड या फ्रूट हम रखते हैं, तो उसके अंदर से जो स्मेल आती है वो चेंज हो जाती है। व्हाट चेंजेस अकर्ड इन द स्मेल ऑफ इट, स्मेल्स बैडली। मतलब उसमें से बहुत गंदी वाली स्मेल आने लगती है, ठीक है। डू यू लाइक दिस स्मेल, इफ़ नॉट वाई। क्या तुम्हें वो स्मेल पसंद है? अगर नहीं तो क्यों नहीं, तो बताइए। नो, आई डोंट लाइक दिस स्मेल बिकॉज, देखिए बच्चों, बिकॉज मुझे क्यों पसंद नहीं है, बिकॉज इट स्मेल्स badly, even cannot take breath easily। देखिए बच्चों, मुझे ये स्मेल इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत गंदी स्मेल होती है और उसकी वजह से कि सांस भी नहीं ले पाते हैं प्रॉपर्ली। अगर हम सांस लेते हैं तो वही वाली सांस एकदम हमारे अंदर जाती है और फिर उसी से हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे अंदर भी ऐसी स्मेल आ रही है, ठीक है। आया सभी को समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू स्मेल्ड दिस काइंड ऑफ स्मेल एवर बिफोर। क्या तुमने पहले भी कभी ऐसी स्मेल को स्मेल किया है पहले? यस, कई बार। जब कब करते हैं बच्चों, जब हमारा कोई खाना या कोई फ्रूट या कोई चीज़ ऐसी ख़राब हो जाती है तब उसमें से ऐसी स्मेल आना शुरू होती है। इफ़ येस, राइट डाउन व्हेन यू हैव स्मेल्ड इट। अगर ऐसा है तो बताइए कब आपने ये सब किया। यस, आई स्मेल्ट इट
many a times when food or fruits are spoiled, it starts giving फॉल स्मेल, मतलब वो गंदी स्मेल देना स्टार्ट कर देता है, बदबू देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड इन इट्स शेप एंड कलर। बच्चों देखिए, आप लोगों से यहाँ पूछा गया है कि जो खाना है वो ख़राब हो जाता है तो उसकी शेप और कलर में क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए बच्चों, उसकी शेप में क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ने लग जाता है, वो छोटा सा हो जाता है। ठीक है। और उस पर फंगस जम जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उस पर ग्रीन ग्रीन कलर की फंगस आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम इट्स शेप बिकम्स स्मॉल देखिए बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है इट्स शेप श्रिंक्स, वो सिकुड़ जाती है। और जो उसका कलर है बच्चों ग्रीन या ब्लू हो जाता है। किस वजह से हो जाता है बच्चों, देखिए खाना जब सड़ता है तो उस पर बहुत तरह के बैक्टीरियाज उस पर जमा हो जाते हैं। ठीक है। जब बैक्टीरियाज उस पर जमा हो जाते हैं तो उस पर फंगस आ जाती है, तो फंगस की वजह से उस पर ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की जो फंगस जमने लगती है उससे उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पार्ट ऑफ द बॉडी डिड यू यूज़ टू स्मेल इट। आप कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी यूज़ करते हो स्मेल करने के लिए, सूंघने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम नोज़, वी यूज़ नोज़ टू स्मेल इट। ओके, सभी को आया समझ में। तो देखिए बच्चों, आप सभी एक बार ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को अच्छे से। और देखिए बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि देखिए बच्चों, अगर कोई भी खाना हम किसी भी टिफ़िन या बॉक्स में रखते हैं और 2 दिन बाद अगर हम उसे खोलते हैं तो उसमें से एक गंदी स्मेल आने लग जाती है। ठीक है। और गंदी स्मेल की वजह से बच्चों वो खाना हम खा भी नहीं पाते हैं। ठीक है। और अगर हम वो खाना, अगर हमको पता नहीं रहता, कई बार बच्चों ऐसा होता है कि उसमें बहुत धीमी इसमें बदबू आती है, बहुत कम उसमें बदबू आती है, हमको पता नहीं चलता है कि वो खाना सड़ गया है। अगर वो खाना हम खा लेते हैं तो उसमें बच्चों हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है, लाइक हमें वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, कई बार हमें फूड इन्फेक्शन हो जाता है। तो बच्चों देखिए, हमेशा खाने को ज़्यादा टाइम तक हमें नहीं रखना चाहिए। खाने का एक प्रॉपर टाइम होता है कि सुबह का खाना शाम को खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि दूसरे दिन भी खा रहे हैं, तीसरे दिन भी खा रहे हैं। तो बच्चों उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियाज आ जाते हैं, फंगस उसमें आ जाती है। ठीक है। वो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, अगर हम उसे खा लेते हैं तो वो हमारे अंदर जा कर के और हम नई नई बीमारियां हमें पैदा कर देते हैं। इस वजह से बच्चों खाने को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए। उसे हमने बनाया और खाया, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शाम तक के लिए, हम सुबह के खाने को शाम को खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं हम उसको दूसरे दिन भी खा रहे हैं। तो इस चीज़ का बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एक्टिविटी 2, ट्राई टू लिसन अ डिम साउंड। नाउ ट्राई टू लिसन अगेन बाय पुटिंग योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर। इन विच सिचुएशन डू यू लिसन बेटर, ट्राई टू फाइंड आउट रीज़न बिहाइंड दिस। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, एकदम धीमी आवाज़ में आपको कुछ भी सुनना है। फिर दूसरे लिसन, नाउ ट्राई टू लिसन अगेन बाय पुटिंग योर हैंड बिहाइंड योर ईयर्स। फिर आपको अपने कानों के पीछे कान हाथ लगा के और फिर सुनना है। अब देखिए बच्चों, किस सिचुएशन में आपको ज़्यादा बेटर सुनाई देता है, आप रीज़न बताइए कि क्यों। तो देखिए बच्चों, जो हमने कानों के पीछे हाथ लगा कर के जो सुना है साउंड, वो ज़्यादा अच्छे से हमें सुनाई देगा, क्योंकि बच्चों जो हमारे आस पड़ोस से जो आवाज़ें आती हैं वो रुक जाती हैं। ठीक है। वो एक्स्ट्रा नॉइज़ हमें सुनाई नहीं देती है, हमें वही चीज़ सुनाई देती है जो हम एक्चुअल में सुनना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम I listen
better by putting my hands behind my ears as it stops the noise coming from other अदर्स। ओके, देखिए बच्चों, मैंने आपको भी बताया कि अगर हम कानों के पीछे हाथ लगा करके अगर कुछ चीज़ सुनते हैं तो उससे हमें बेटर सुनाई देता है, ताकि बच्चों हम उसी चीज़ पे फोकस कर पाते हैं जो चीज़ हमें सुननी चाहिए। जो नॉइज़ है जो इधर उधर से आती हैं उन्हें हमें उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, वो हम इजीली नहीं सुन पाते हैं। नेक्स्ट फूड थीम, पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखिए बच्चों, पार्ट्स ऑफ प्लांट में आपको मैं बताती हूँ। प्लांट पार्ट, रूट्स। देखिए बच्चों, ये हमारा प्लांट होता है एक, ठीक है। प्लांट से ही बाद में क्या बनता है, एक ट्री बनता है। पहले पौधा ही होता है, उसके बाद ही तो पेड़ बनता है, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ये हमारी सॉइल है, ये हमारी जड़ें हैं, इसे हम बोलते हैं रूट, ठीक है। ये हमारी होती हैं पत्तियाँ, ये हमारी क्या होती हैं बच्चों, पत्तियाँ। ये होते हैं हमारे पौधे, ये हमारा फ्रूट्स, ये हमारा होता है स्टेम, तना जिसको हम बोलते हैं। ये हमारी होती है लीव्स, ये हमारे होते हैं फ्रूट्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ईट रूट टाइप फूड आइटम। रूट मतलब जड़ें, जड़ों में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं बच्चों, देखिए कैरेट, बीटरूट, रेडिश, गाजर, चुकंदर या मूली। आपको इनमें से कोई भी रूट्स वाले फ्रूट खाने हैं। ड्रिंक जलजीरा, ड्रिंक में आपको जलजीरा लेना है। फैमिली फन टाइम, गेम, पासिंग द पार्सल, प्ले विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। देखिए बच्चों, गेम आपको पासिंग द पार्सल खेलना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ठीक है। सभी को समझ में आया इस तरह से। देखिए बच्चों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को पूरी कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से भी रेड बेल आइकन दबा करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह मैं आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड करवाती रहूं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।